नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम सेमेस्टर फर्स्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पोइट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे और उसका मैं PYQ सॉल्यूशन लाया हूं। जैसे कि मैंने थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बनाया था, वैसे ही आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बना रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग में काफ़ी ज़्यादा इस समय डर होगा कि कैसे एग्ज़ाम करना है, किस तरीके से लिखना है। तो मैं यहाँ पर पूरा आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पेपर में राइट करना है, लिखना है पेपर। तो अगर आप एग्ज़ाम पेपर को देखेंगे, और मैं फिर से बता देता हूँ, PDF के लिए आप मुझे नीचे मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं डायरेक्ट ये PDF आपको भेज दूँगा। इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट PDF भी मैं भेज दूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले भाई जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अनुवाद का। देखो पैटर्न यही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। एक आध क्वेश्चन का हो सकता है चेंज हो जाए, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, बाकी पैटर्न तो यही रहता है हमेशा। तो पिछले 2 साल में पेपर हुए हैं, 2 बार हो चुका है ये वाला पेपर जो NEP के हिसाब से। तो इसमें मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की है कि अनुवाद के और व्याख्या के क्वेश्चन गारंटेड आते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले 2 तरीके के लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे। एक जो पूरी तरीके से पूरे साल पढ़ाई किए होंगे, 5-6 महीना पढ़ाई करे होंगे, उनके लिए तो भाई आराम है, वो तो खाली रिवीजन के लिए देख रहे हैं। बाकी वो लोग होंगे ज़्यादातर जो कि कॉलेजेस में ही होता है, 70 to 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो पास होने के लिए काम चलाते हैं। तो उनको भी मैं टिप्स देना चाहूँगा कैसे पास करना है। भाई पहले आप लोग सुन लो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अनुवाद का। ये दोनों लोग के टिप्स है, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी। इस चीज़ को समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट ये करता है कि उसको राइट करने का तरीका नहीं पता होता आंसर का। अब जैसे भाई ये श्लोक आया हुआ है, इसका अनुवाद करना है। अब कई लोग श्लोक उतारेंगे नहीं, खाली लिख के चले आएंगे एक पेज, तो भाई टीचर का दिमाग ख़राब होगा, नंबर देगा ही नहीं। सबसे पहले आपको समझना ये है कि पहले तो देखो आपका जो ये सिलेबस है, इसमें आपका कुमार संभवम, कृतार, अर्जुनियम और नीति शतकम लगा हुआ है। तो आपको देखो कौन कह रहा है पढ़ने को, आप पूरा पढ़ो ना, आप सिर्फ उसकी की स्टोरी ले लो। स्टोरी लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी आप लोग जाते होगे, क्लास लेते होगे, तो टीचर बोलता होगा तो दिमाग में आधी स्टोरी आ गई होगी। आपके दिमाग में स्टोरी आनी चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग को पास होना है, ठीक ठाक नंबर लाने हैं, 7-8 CGPA पहुँचना है, उनके लिए बता रहा हूँ, आ जाएंगे आराम से। बाकी जो लोग पढ़े हैं उनको तो आता होगा अच्छे से, A to Z आता होगा, उनके लिए भी अलग टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले आप समझो, आप थोड़ा स्टोरी दिमाग में ले आओ। अब जैसे मान लो श्लोक आया, अब जिसको आता है उसको किस तरीके से अनुवाद करना है मैं ये भी दिखाऊंगा, और जिसको नहीं आता उसको बताऊंगा। अब चलिए मैं चलता हूँ, आपको अपने आंसर की ओर ले चलता हूँ। जैसे ये देखो भाई, मैंने इसका आंसर दे रखा है। आपका जो श्लोक है ये पहला श्लोक है। पहला श्लोक आपका ये वाला है, दिखा देता हूँ, नहीं कई लोग कहेंगे कहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये वाला आपका पहला सोच है, लभेद सिकात्सु वाला नीति शतकम का श्लोक है। देखो मैंने यहाँ पे श्लोक नीचे लिया है, ये वो श्लोक है दूसरा वाला। तो ये कुमार संभवों से श्लोक है और ये है नीति शतकम से श्लोक। अब देखो भाई, मैंने इसमें डायरेक्ट अनुवाद, जब क्वेश्चन आता है अनुवाद का, तो आपको क्या करना है, कॉपी में पहले श्लोक लिखना है, जो पेपर में श्लोक आए उसको लिख देना। ये दोनों लोग के टिप्स है, जो पढ़ने वाले हैं वो भी लिखो श्लोक, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग भी श्लोक लिखो। अब कई लोग कहेंगे भैया टाइम बर्बाद होता है, मैं तो बस डॉट डॉट। भाई डॉट 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 कुछ नहीं, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा श्लोक लिखने में, और भी कम ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भाई देखो श्लोक लिखने से ये होता है कि आपका कॉपी का जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है। तो आपने श्लोक लिख लिया, उसके बाद आपको अनुवाद करना है। अनुवाद का मतलब होता है आंसर लिखने के लिए कि आपको डायरेक्ट श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। 4 से 5 लाइन लिखना है बस, उससे ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन जा सकते हो बस, उससे ज़्यादा मत जाना। अगर आप इसी को 2 पेज घसीट दिए, टीचर कहेगा ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये पहले आप पॉइंट समझ लो अनुवाद के। अनुवाद मुश्किल से आपको 1 पेज, और 1 पेज का मतलब है ये कॉपी लिया आपने, यहाँ श्लोक लिखा, यहाँ यही पेज भर दिया, ख़त्म, ये अनुवाद है। तो अनुवाद ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन में होना चाहिए। आपने श्लोक लिखा, 2-3 लाइन भर जाएगी, उसके बाद आपने 2 लाइन में, 3 लाइन में अनुवाद कर दिया। अब मैं दिखा देता हूँ अनुवाद मैंने कैसे किया है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि आचार्य भर्तृहरि ने यह श्लोक नीति शतकम में दिया है, और इसमें उन्होंने रेत में भी तेल प्राप्त होता है, प्यास से पीड़ित जो घूमता रहता है, ये सब जो भी आप लोग पढ़े होगे, जानते होगे, उसके बारे में डायरेक्ट अनुवाद कर देना है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना है। अनुवाद में बहुत टाइम नहीं लगाना है। अब देखो भाई, जिन लोगों को आता है वो लोग तो अनुवाद के लिए उनको टिप्स पता चल गई होगी कैसे अनुवाद करना है। जिनको नहीं आता है मैं उनको टिप्स दूंगा। आपको देखो ये भी प्रॉब्लम होगी समझने में कि कौन सा श्लोक किस स्टोरी का है। मान लो बाई चांस आपको नहीं आ रहा है,
लेकिन आप सबसे पहले तो पॉइंट ये करना, जो पास होना चाहते हैं वो श्लोक जरूर उतार के लिखना, ज़रूर से ज़रूर श्लोक लिखना। आप सबसे पहले श्लोक लिख दिए, श्लोक लिखने के बाद आप डालना अनुवाद, अनुवाद डालने के बाद आप हिंदी में आप स्टोरी पढ़ के जाना तीनों की, जो आपको समझ में आता है आप लिखाना 4-5 लाइन, लिख के ज़रूर आना भाई। नंबर मिलते हैं डीयू में, लिखने से आप पास हो जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये अपने 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, 3 साल का सॉरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चौथे साल में आने वाला हूँ तो भाई, तो मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लिख के आ जाओ, पास हो जाओ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं ना। हाँ, इसमें बैक भी बहुत ज़्यादा लगती है। बैक इस सब्जेक्ट में इसलिए लगती है क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता होती कि हमें श्लोक उतार के लिखना है, वो कुछ भी एड़ा गड़ा लिख के चले आए। तो थोड़ा आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा आपको सेंस लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये जो श्लोक हैं, ये श्लोक है आपका, ये श्लोक है, ये हर बार आता है। आप मेरा PYQ PDF देख के जाओगे, हो सकता है ये दोनों श्लोक आ जाएँ, कई बार आते हैं, तो आ जाएंगे तो आपको तो याद ही रहेगा कि भाई हाँ ये श्लोक इसका था, ये कहानी थी, आप लिख दोगे। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ फेल होने वालों के लिए, बता रहा हूँ कैसे पास करना है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो तो भाई थोड़ा स्टोरी देख लोगे, काम हो जाएगा आराम से। तो इस तरीके से आपको अनुवाद करना है, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे ये देखो, अगला 2 श्लोक आए हैं अनुवाद के लिए। ये वाला श्लोक है, मैंने श्लोक लिखा और अनुवाद कर दिया 3 लाइन में। ये वाला था, इसका अनुवाद कर दिया। तो शुरू के जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपके पेपर में अनुवाद के ऊपर आएंगे। ये देखो, यहाँ तक अनुवाद आपका आएगा। अनुवाद कैसे करना है आप समझ गए ना। अनुवाद में ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन बस। श्लोक लिखो, 4 से 5 लाइन अनुवाद कर दो। अनुवाद का मतलब क्या होता है, हिंदी में श्लोक का अर्थ निकालना। जिसको आता है वो अच्छे से कर लेगा, जिसको नहीं आता स्टोरी पढ़ के जाना भाई, अच्छे से बना के लिख देना, थोड़ा सेंस लगा लेना, ये PDF पढ़ लेना, 1-2 इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें देख लेना, वो समझ जाओगे कि हाँ ये इसका है, कुमार संभव का कि किसका है। लिख के ज़रूर आना, छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा संप्रसंग व्याख्या। भाई संप्रसंग व्याख्या जो होती है, इस पर ध्यान देना। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत गलत लिख के आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, श्लोक चलो मान लो आपने उतार दिया, ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे, मुश्किल से 2 पेज लिख के चले आएंगे। भाई एक बात जान लो, एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज कर लेगा, आपकी लिखने की शैली से सब कुछ से जज करेगा। तो एक बात जान लो, जिन लोग को पास होना है, जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो 8 पॉइंटर जाना चाहते हैं, 9 CGPA जाना चाहते हैं, उनको मैं टिप्स दे दूं कि आपको 9 नंबर बोला है ना, तो कॉलेज लाइफ में आपको उसके हिसाब से आंसर देने पड़ेंगे। 9 नंबर का मतलब ये नहीं कि आप 2 पेज लिख के चले आओ। 2 पेज लिख के आओगे तो क्या 4-5 नंबर देगा, ख़त्म। नहीं, 3 नंबर दे देगा, ख़राब राइटिंग में लिखो तो और कम कर देगा। तो आपको 9 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 4 से 5 पेज ले जाना है। अब 4 से 5 पेज का मतलब ये नहीं होता कि एक पेज आगे पीछे, मतलब एक इधर वाला, एक इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, मतलब आगे पीछे दोनों जोड़ के। मतलब देखो, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बता देता हूँ। जैसे मान लो आपकी ये कॉपी होती है ना, कॉपी का पहला पेज, फिर आप कॉपी को पलटोगे, फिर एक पेज निकलेगा कि नहीं, ऐसे कर करके पलट पलट के 4 पेज होने चाहिए, समझ रहे हो ना। उतने 4 पेज आपको संप्रसंग व्याख्या में देना ही देना पड़ेगा। इसमें से 4 में से 2 करना है। साहित्य कला विहीन साथ साथ पशु, ये तो आप लोग जानते होगे, दिमाग में चढ़ा होगा श्लोक। ये है, ये भी आपका कुमार संभवों का है। उसके बाद ये किरात अर्जुनियम का है, ये भी शायद किरात का ही है। अब इसके भी मैंने PDF में सोल्यूशन दे रखे हैं, किस तरीके से करना है इसको भी समझ लो। ये देखो, मैंने श्लोक उठाया, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला श्लोक है ना, साहित्य कला विहीन वाला। तो सबसे पहले भाई आप लोग देख लो कि इसको संप्रसम व्याख्या का मतलब होता है आपको कई चीज़ देनी पड़ेगी। अन्वय लिखना पड़ेगा। जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़ के आए हैं, वो अन्वय कर लेंगे। अन्वय पढ़ के जाना भाई, लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अन्वय करना पड़ेगा, शब्दार्थ आपको करने पड़ेंगे, फिर अनुवाद करना है, फिर उसकी व्याख्या देनी, जो आपकी बुक में दे रखी है व्याख्या, और ये व्याख्या करनी है। ये पूरा यहाँ पे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये कहाँ से 4 पेज में आ जाएगा, लेकिन वहाँ आप करोगे तो वहाँ आपके 3 से 3.5 पेज आराम से भर जाएंगे। श्लोक जरूर लिखना है, आप पहले श्लोक लिख दो, 2 लाइन श्लोक में चली गई, उसके बाद आप अन्वय कर दो। अब देखो, जो लोग बिल्कुल पास होना चाहते हैं, अन्वय नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप शब्दार्थ लिख देना, शब्दार्थ लिखने का प्रयास करना। शब्दार्थ भी नहीं आता है तो भाई अनुवाद करना और व्याख्या करना, और व्याख्या को घसीट देना। व्याख्या को कम से कम आप 2 से 2.5 पेज घसीट देना, 3 पेज भराना कॉपी, मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से पास हो जाओगे। और जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई तुम लोग श्लोक लिखो, अन्वय करो। अन्वय नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, शब्दार्थ जरूर लिखो, फिर अनुवाद करो, फिर आप उसका क्या बोलते हैं, व्याख्या कर दो। अब एक चीज़ ध्यान देना, व्याख्या इतनी लंबी कैसे जाएगी। व्याख्या में आप पहले संप्रसंग का मतलब होता है प्रसंग अनुवाद व्याख्या करना, मतलब आपको प्रसंग बताना पड़ेगा। जैसे ये श्लोक आया है, साहित्य
संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृष्ठ विषाणहीन। ये जो श्लोक आया है इसमें आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, इसमें मूर्ख पद्धति की बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नीति शतकम के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक ये देखो मैंने लिया है, ये श्लोक आप समझना, ये भी आपके ही संप्रसंग व्याख्या पर आया है। तो इसमें मैंने देखो 5-6 लाइन भरी है पहले कि कृतार अनुजोनियम जो है वो संस्कृत का एक महाकाव्य है, ये महाकवि भारवी की रचना है, इस शताब्दी में इसका उदय, ये सब मैंने लिखा है। तो शुरू में आपको थोड़ा 4-5 लाइन 7-8 लाइन आपको ये सब चीज़ लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि श्लोक कहाँ से आया है, कुमार संभव। फिर उसके बाद आप अन्वय लिखो, फिर शब्दार्थ लिखो, अन्वय नहीं आता शब्दार्थ लिख दो, फिर अनुवाद करो, फिर व्याख्या करो। इस पूरे पैटर्न से आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं संप्रसंग व्याख्या। इस तरीके से आपकी व्याख्या होगी, समझ गए। तो भाई मैंने पेपर में 2 पार्ट आपको समझा दिए हैं, संप्रसंग व्याख्या बता दी, अनुवाद बता दिया, इतना आपने कर लिया। इतने के बाद एक संस्कृत व्याख्या पर क्वेश्चन आता है। देखो इसमें सीधा मैं कहूँगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आप लोग को संस्कृत लिखना नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग को। जिसको लिखना आता है कर देना, जिसको नहीं आता है वो लोग इसको हिंदी में कर देना, नंबर मिल जाएंगे। अगर आए तो ठीक, ना आए तब भी लिखाना, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। इसमें भी आपको 2 से 3 पेज, 2 पेज मिनिमम लिखना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ, ये भी श्लोक में से ही आएगा। श्लोक में से 20 से छोटी छोटी लाइन उठा के दे देता है। इसके भी मैंने नोट्स दे दिए हैं, टेंशन ना लेना, PDF में मिल जाएंगे। जो लोग पढ़ने वाले हो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, सारे श्लोक अगर आपने अच्छे से करे हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। जो लोग पढ़ने वाले नहीं हो उनके लिए यही टिप्स है, इसको लिख के आना, क्योंकि आप पीछे भी बहुत कुछ लिख चुके होगे तो आप इसमें कुछ ना कुछ भर सकते हो, समझ गए। इसके बाद ये जो पार्ट है भाई, ये पार्ट दोनों लोग अच्छे से करना, इसी के ज़्यादा नंबर हैं इस पूरे पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नीति शतकम से मूर्ख पद्धति, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो नीति शतकम में ये जैसे नैतिक शिक्षा पर एक क्वेश्चन दिया, या पूछ लेगा नीति शतकम में जो सर्ग लगा हुआ है उसकी कहानी बताएं, या वनेचर की उक्ति। ये जो प्रश्न है नीति शतकम से, ये गारंटेड आते हैं भाई, गारंटेड आते हैं। अब इनको कैसे लिखना है, ये होता है एक क्वेश्चन आपका, मार्क्स दिया नहीं है इसमें, एक क्वेश्चन ये भी आपका मेरे हिसाब से 9 ही नंबर का होगा, 9 या 10 नंबर का होगा। 12 नंबर के हैं, 12 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करने हैं भाई। इसका वेटेज बढ़ गया, 12 नंबर हो गया। अब भाई ये कितने पेज जाएगा, ये जाएगा आपका 6 से 7 पेज। 6 से 7 पेज लिखना ही लिखना है। अब कई लोग कहेंगे अरे भैया 6 से 7 पेज कहाँ से लिखेंगे ये वो, तो मैं टिप्स बताता हूँ, टेंशन ना लो, बहुत अच्छी टिप्स दूंगा। 6 से 7 पेज कैसे लिखना है, PDF में मैंने इसको कंपाइल कर रखा है, ये पूरे इसमें आंसर हैं। अब आपकी ये देखो पार्ट 2 की PDF है ये, इसमें आप देखो जो आपका क्वेश्चन है नीति शतकम की मूर्ख पद्धति, ये देखो नीति शतकम की मूर्ख पद्धति पर मैंने लिख रखा है। ये देखो भाई, ये सब क्या 4 पेज नहीं, आराम से 4-5 से 5 पेज चला जाएगा, 5 से 6 पेज चला जाएगा। अब आपको मैं टिप्स देता हूँ। देखो संस्कृत में कभी भी ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं तो उनकी एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि पहले तो आप स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताओ, इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद आप श्लोक उसमें ज़रूर लिखना। ये नहीं कि पूरा हिंदी में 6 पेज भरा है, श्लोक भी आपको लिखने पड़ेंगे। और श्लोक लिखने से क्या होता है ना, आपके पेज जल्दी भरते हैं। जैसे आपने पहले पेज में एक श्लोक लिख दिया, फिर आपने लिखा थोड़ा बहुत थ्योरी, पॉइंट में आंसर ना देना, पॉइंट थोड़ा लिखो फिर छोड़ दो, गैप बना दो, फिर उसके बाद आप तीसरे पेज में एक श्लोक लिख दिए। इस तरह आपने वो श्लोक लिख के आपके पेज भी जल्दी भरेंगे और आपका आराम से 5 से 6 पेज चला जाएगा आंसर, तो आपको टीचर भी फुल मार्क्स दे देगा। अब बात आई श्लोक। देखो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं श्लोक एक आध याद कर लिए होंगे, लिखाना। जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं उनके लिए मैं टिप्स दूंगा, पेपर में जो श्लोक आया है उसमें से उठा के लिख देना। बहुत अच्छी ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। और इतना तो आपको दिमाग होगा ही कि कौन सा नीति शतकम का है, कौन सा ना भी आए तब भी लिख देना, मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये ट्रिक्स है, आपको बीच बीच में श्लोक जरूर देना है। देखो मैंने शुरू में श्लोक लिखा, यहाँ श्लोक लिखा, फिर ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब जैसे पार्वती तपस्या का वर्णन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में। ये भाई गारंटेड क्वेश्चन है, पार्वती पर तो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। इसमें के भी श्लोक आपको मिल जाएंगे पेपर में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख लो, इनको लिख के आ जाना। पार्वती का चरित्र चित्रण और पार्वती की तपस्या दोनों एक ही है, दोनों लगभग सेम है। ये दोनों भाई जरूर कवर करके जाना, इन पे गारंटेड क्वेश्चन आता है। इसके छोटे छोटे श्लोक हैं, इसको आप लोग याद कर लेना। जिनको नहीं आ रहा है वो पेपर से देख के श्लोक लिख देना, लेकिन लिखना आपको कम से कम 5 से 6 पेज। अगर आप 5 से 6 पेज में कंजूसी कर दिए ना, जिनको 8 से 9 CGPA जाना है तो फिर भाई आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रयास करना 5 से 6 पेज लिखना, 12 नंबर का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वनेचर की उक्ति, ये भी मैंने लिख दिया है वनेचर की उक्ति। ये छोटा क्वेश्चन है, इसको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, इसको आप 2.5 से 3 पेज लिखना। किरात अर्जुनियम से मैं बता रहा हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो सर्ग की कहानी पूछ सकता है,
वनेचर की युक्ति पूछ सकता है, या फिर अभी मैंने जो पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया मूर्ख पद्धति, यही क्वेश्चन आएंगे। कुमार संभवों से थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? पार्वती की तपस्या का वर्णन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या कभी कभी पूछ लेता है कि प्राकृतिक चरित्र चित्रण भी कभी कभी पूछ लेता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है कुमार संभवों का पंचम सर्ग का सार बताइए, तो आपको पूरी कहानी लिख देनी है। लेकिन आप ध्यान देना 12 नंबर का है, 5 से 6 पेज लिखना ही लिखना है। एक ये भरत गौरवम पर एक क्वेश्चन आया है, मैंने अभी PDF में डाल दिया है, आप लोग देख लेना। ये किरात अर्जुनियम की एक तरीके से स्टोरी है। देखो यहाँ मैंने कई श्लोक डाले हैं, आपको श्लोक डालने पड़ेंगे। जो लोग को नहीं आता है आप उसमें लिखाना, पेपर से उठा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक PDF है। एक क्वेश्चन है नीति शतकम में नैतिक मूल्य बताएं, तो ये मैंने एक आर्टिकल ढूंढा है, ये आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज करना। इसको भी आप लोग पढ़ लेना, कभी कभी नीति शतकम में नैतिक मूल्य पूछ लेता है, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में दे भी रखा है। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब भाई वीडियो इतना तो 15-16 मिनट आप देख ही सकते हो, नहीं इतना भी लोग नहीं देखते हैं। इससे छोटा वीडियो हो नहीं पाता है, क्योंकि फिर मेन बातें नहीं हो पाती। तो समझ जाओ भाई, ये देखो मैंने बता दिया है, नैतिक शिक्षा, कुमार संभवों, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने PDF में दिखाया है। प्रथम सर्ग के अनुसार वनेचर की युक्ति, ये सब मैंने डाल दिए हैं। भरत गौरव हो गया। अब 5वां क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है, महाकाव्यों का उद्भव विकास। ये गारंटेड क्वेश्चन है, 15 नंबर का आएगा, 6 से 7 पेज लिखना पड़ेगा। इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे, आपकी बुक में भी है, मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन ना लेना। ये क्वेश्चन भाई करके जाना, गारंटेड आता है। या तो ये आएगा, या तो ऑप्शन में 2-4 कवि पूछ लेगा। कवि की मैं यही ट्रिक दूंगा कि आपने कवि तो पढ़ रखे होंगे, जैसे भर्तृहरि के बारे में पढ़ लेना, कालिदास के बारे में पढ़ लेना। इसमें जो दिए हैं अमूर शक्ति, जयदेव, इसका मैंने PDF में नहीं डाला है, पर मैं आपको अलग से भेज दूंगा, आप मैसेज करोगे तो। ये कवि देख लेना, और कवि का वेटेज बहुत कम होता है, 5-5, 6-6 नंबर के होते हैं। तो इनमें अगर आप थोड़ा कहानी भी लिख दोगे ना, तो भी आपको टीचर नंबर दे देगा। इसको ढंग से नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन कालिदास वगैरह आप कवर कर लेना, भर्तृहरि है, नीति शतकम के हैं, ये सब आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना, भारवी देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई। और अगर कोई भी दिक्कत हो वीडियो देखने के लिए, कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे मैसेज करना। व्हाट्सएप पे नीचे नंबर दे रखा है, मैं आपको PDF दे दूँगा। और भाई थैंक यू वॉचिंग करने के लिए, और शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू।